अब आप सभी अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए, अपने पैरों को भी। अगर आप औलती बोलती मार के बैठे हैं तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर आप चेयर पे या सोफे पे बैठे हैं तो आप लोग अपने पैरों को एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपने चश्मा पहना है तो आप साइड में उतार दीजिए, वो अनईजी रह सकता है आपके लिए। और आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे हम सबसे पहले। 1, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब अपनी बॉडी को आप कमांड दीजिए रिलैक्स होने के लिए। रिलैक्स, रिलैक्स। बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ जाइए। अब आप जिस किसी को भी मानते हैं उन्हें इनवाइट कीजिए और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ आप जुड़ जाइए। जैसे कि मैं इनवाइट कर रही हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को मैं इनवाइट करती हूँ और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के यहाँ ध्यान कर रही हूँ, ग्रुप मेडिटेशन कर रही हूँ। ठीक इसी तरह से आप भी इनवाइट कीजिए। आप सभी के ऊपर एक विशाल पिरामिड आ चुका है। हम सभी उस विशाल पिरामिड के अंदर बैठे हैं और हम सभी एक समंदर के किनारे हैं, बिल्कुल बीच पर बैठे हुए हैं। हम सभी उस रेत के ऊपर बैठे हैं, उसको महसूस कीजिए। और एक गोलाकार में है, हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं। समंदर की लहरों की आवाजें हमारे कानों तक बह के आ रही हैं। बहुत ही सूदिंग माहौल है, बहुत ही सूदिंग है। और हम सभी के ऊपर एक बहुत विशाल पिरामिड आ चुका है। हमारे आगे वाले घेरे में, गोल घेरे में, हमारे सभी के गुरु भगवान, जिस किसी को भी हमने इनवाइट किया है वो सभी हमारे आगे वाले घेरे में बैठे हैं। अब हम इनवाइट करते हैं अपने गार्जियन एंजल्स को, आर्क एंजल्स माइकल को और उनकी पूरी टीम को कि आप भी आइए और हमारे साथ यहाँ मेडिटेशन पे बैठिए, हमारा साथ दीजिए। वो सभी हमारे पीछे वाले घेरे में बैठे हैं, हम बीच के घेरे में हैं। हमारे आगे हमारे गुरु हैं, भगवान हैं, और हमारे पीछे वाले गोलाकार घेरे में हमारे गार्जियन एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं। उन्होंने हमें बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, हमारा पूरा ध्यान रखने के लिए।
हमारे चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर क्रिस्टल बिखरे हुए हैं। रेत पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग रंगों के क्रिस्टल्स हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं। उनमें से एक बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर कलरफुल रोशनी आ रही है। ये बिल्कुल रेनबो के जैसी हो जा रही है आपस में मिलके। आप सभी अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पे लगा दीजिए। एक वॉचमैन की तरह आपको लगातार देखना है कि एक सांस अंदर आ रही है और एक सांस बाहर जा रही। आपकी परमिशन के बिना एक भी सांस ना अंदर जाएगी ना बाहर आएगी। मतलब इतनी क्लोजली आपको अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। बराबर अपनी सांसों पे ध्यान लगा के रखिए। और इस सिंगिंग बोल की साउंड को भी अपने पूरे शरीर में वाइब्रेट होने दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस साक्षी भाव से देखते रहना है। लगातार अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित कीजिए और इस साउंड को अलाउ कीजिए अपने शरीर में पूरी तरह से फ्लो करने के लिए।
आप सभी के चेहरे पे बहुत ठंडी ठंडी हवा जो कि समंदर की लहरों के साथ मिलके आ रही है। कभी कभी थोड़ा बहुत छींटे भी आ रहे हैं पानी के। बहुत ही सुहावना लग रहा है। महसूस कीजिए समंदर की लहरों की आवाज बहुत ही प्यारी सी मधुर ध्वनि की तरह आपके कानों में आ रही है। हम मदर अर्थ के साथ जुड़ के बैठे हुए हैं। मदर अर्थ हर वक्त हमारे साथ है। आपके गुरु, गार्जियन एंजल्स, आर्कएंजल्स सभी आपका पूरा साथ दे रहे हैं डीप डीप मेडिटेशन में आपको ले जाने के लिए। आपको अधिक से अधिक हीलिंग मिले इसके लिए वो पूरा आपका साथ दे रहे हैं। आपके क्राउन चक्रा से लेके आपके पूरे पैरों के तलवों तक ये साउंड, सिंगिंग बोल की साउंड फ्लो कर रही है, उसे अलाउ कीजिए। क्राउन चक्रा से स्टार्ट होके थर्ड आई चक्रा पे, फिर आपके थ्रोट चक्रा पे, फिर आपके हार्ट चक्रा पे, मणिपुरा चक्रा यानी कि सोलार प्लेक्सस पे, उसके बाद आपके सैक्रल चक्रा पे, फिर आपके रूट चक्रा पे और आपके पैरों से होते हुए तलवों से बाहर जा रही। फिर वापस से क्राउन चक्रा से स्टार्ट। इसी फ्लो को आपको फॉलो करते रहना है। बस इसे अलाउ कीजिए, ये अपने आप आपके पूरे शरीर में घूमती रहेगी। इस सिंगिंग बोल साउंड के साथ अपने आप को पूरा नहाने दीजिए। इस साउंड बात है, बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही अच्छा है। अपनी पूरी बॉडी में इसे बहने दीजिए। और आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगा के रखिए। वही एक टूल है जो आपको डीप मेडिटेशन में ले जाएगा।
अब आप सभी अपने क्राउन चक्रा की तरफ देखिए, वहां पे अपना पूरा ध्यान ले जाइए अपने सिर के ऊपर। देखिए ऊपर ब्रह्मांड से एक बहुत ही प्यारी सी ग्रीन कलर की, जैसे कि पन्ना होता है, बिल्कुल पन्ना का कलर जो है एमरल्ड कलर, ठीक उस कलर की एनर्जी का झरना जिसमें चमक भी बहुत है, बहुत शाइन है,
वो ब्रह्मांड से आके आपके पिरामिड में एंटर होके आप सभी के क्राउन से आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है। आप उसे अलाउ कीजिए इस झरने को। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी हीलिंग एनर्जी है। ये आर्कएंजल रफाएल की एनर्जी है। हरा रंग हमारी हर तरह की डिजीज को, बॉडी में जो भी डिस्कम्फर्ट है उसको हील करता है। इसे अलाउ कीजिए। यस, आई एम रेडी टू रिसीव। अपने शरीर के एक एक कोने में, एक एक सेल में इसे भर जाने दीजिए। इस ग्रीन कलर की इतनी प्यारी सी लाइट में अपने आप को, ये जो शावर है लाइट का, इसमें अपने आप को पूरा नहला दीजिए, अंदर से भी बाहर से भी, इनसाइड ऑल्सो एंड आउटसाइड। आपके पूरे बॉडी को, ऑरा को इससे नहला दीजिए। एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल शावर को। हमारी हीलिंग कर रहे हैं आर्कएंजल रफाएल इस प्यारी सी ग्रीन कलर की सूदिंग एनर्जी से, सूदिंग एनर्जी शावर से। ये आपके पूरे सिर में भर चुकी है, आपके थर्ड आई चक्रा में आ चुकी है। पूरा फॉरहेड, आपका पूरा माथा इससे भर चुका है। धीरे धीरे इसे अपने पूरे शरीर में आने दीजिए, अलाउ कीजिए। आपका पूरा फेस कवर हो चुका है इस ब्यूटीफुल ग्रीन कलर की लाइट से, पन्ने के जैसी रोशनी। जहां जहां भी कोई भी डिस्कम्फर्ट या डिजीज या कुछ भी परेशानी है, ब्लॉकेज है, आपको वहां हल्का सा ब्लॉक या ब्लैक ब्लैक दिखेगा। ये एनर्जी को वहां अलाउ कीजिए और आप देख पाएंगे कि वो रिड्यूस होता जा रहा है। वो ब्लैक स्पॉट जैसा ब्लॉकेज वहां से निकलता जा रहा। अलाउ कीजिए। और उस जगह पे ये ग्रीन कलर की एनर्जी बढ़ती जा रही है। अपनी नसों में इस एनर्जी को बहने दीजिए ताकि सारी ब्लॉकेजेस को, सारे डिस्कम्फर्ट को, डिजीज को, यानी कि डिस्कम्फर्ट को ये हटाए, रिमूव करे, रिलीज करने में आपकी मदद करे। आप पूरे रिसीविंग मोड पर रहिए। कुछ नहीं सोचना ये कैसे काम करेगी, क्या करेगी, ये आपका मतलब नहीं। इस एनर्जी को पता है, ये अपने आप सब देख लेगी। आप सिर्फ सरेंडर कर दीजिए। अब आपकी गर्दन पूरी तरह से इस ब्यूटीफुल लाइट एनर्जी से भरती जा रही है, ग्रीन कलर की लाइट एनर्जी से। जो भी आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हील कर रही है, जो भी परेशानी है उसे वो हील कर रही है।
आपको ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका भी आ रहा है, आपके चेहरे को छू रहा है। नेचर के साथ आप पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, सभी पंच तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं। आपके शरीर के सारे पंच तत्व बैलेंस हो रहे हैं। धरती तत्व, जो कि आप रेत के ऊपर बैठे हैं। जल तत्व, जो कि आपके चेहरे पे कभी कभी बूंदों के रूप में आ रहा है। वायु तत्व, जो कि हवा के रूप में आपके चेहरे को छू रहा है। अग्नि तत्व, जो कि आपके अंदर की सोलार प्लेक्सिस में जो अग्नि है, जो हमारी इंटरनल अग्नि है, उसको बैलेंस कर रहा है। अब आप धीरे धीरे देखिए कि आपके शोल्डर्स पे ये एनर्जी आ चुकी है। ग्रीन कलर से आपके शोल्डर्स पूरे भर चुके हैं। बहुत हल्का महसूस कर पा रहे होंगे आप। आपकी नेक के ऊपर जितना भी खिंचाव था, भारीपन था, वो रिलीज हो गया है। अब आपके शोल्डर से भी रिलीज कीजिए। आपके दोनों कंधों पे से भी सारा बोझ हटाइए और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को भर जाने दीजिए। आपके दोनों हाथ, दोनों बाजुएं इस ब्यूटीफुल एनर्जी से भरती जा रही हैं और जो भी ब्लॉकेज है यहाँ पे वो बाहर नीचे की तरफ जाती जा रही। आपके दोनों हथेलियां, हाथों की अंगुलियां इस ग्रीन कलर की स्पार्कलिंग लाइट से, एनर्जी से भरती जा रही हैं। साथ के साथ ये साउंड भी वाइब्रेट होती जा रही है, उस एरिया को पूरा क्लींस करती जा रही है। अब आपके हार्ट चक्रा पर, आपके चेस्ट एरिया को देखिए, पूरा इस एनर्जी से भर रहा है। बैक साइड भी पूरा, आगे पीछे पूरी तरह से इस एनर्जी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ जो कोई भी ब्लॉकेज है वो नीचे की तरफ होती जा रही है। सारी नसों में आप देखिए कि ये ग्रीन कलर की एनर्जी बह रही है और साथ के साथ साउंड की वाइब्रेशन भी बह रही है।
अब धीरे धीरे आप इस एनर्जी को अपने सोलार प्लेक्सस चक्रा पे, आपके अपर टमी एरिया, जो नाभि से ऊपर का आपका स्टमक है, वहां पे पूरी तरह से कवर होने दीजिए। इसके बैक साइड में जो आपका बैक है, वहां भी इसे पूरी तरह से भर जाने दीजिए। यहाँ भी जो भी कुछ डिस्कम्फर्ट, ब्लॉकेजेस हैं, वो नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं और ये पूरा एरिया इस एमरल्ड ग्रीन कलर की लाइट से भरता जा रहा है। साथ के साथ साउंड भी यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्लो हो रही है। अलाउ कीजिए। अब धीरे धीरे नाभि के नीचे अपने स्वादिष्ठान चक्रा के ऊपर अपना ध्यान लगाइए। सैक्रल चक्रा भी कहते हैं इसे, जहाँ पे कि हम बेल्ट बांधते हैं। इस पूरी जगह को आगे और पीछे से भर जाने दीजिए। लोअर बैक एरिया, और यहाँ पे जो कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं वो नीचे की तरफ जाती जा रही हैं, और आपका ये पूरा सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, इस ब्यूटीफुल एमरल्ड ग्रीन कलर की लाइट से भरता जा रहा है। साथ के साथ हमारी साउंड एनर्जी भी यहाँ पे पूरी तरह से वाइब्रेट होती जा रही है। और जो हमने क्रिस्टल्स देखे हैं अपने चारों तरफ, वो भी हमारे साथ इस हीलिंग प्रोसेस में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। अब धीरे धीरे आप अपने रूट चक्रा पे अपना ध्यान ले आइए, जो कि आपका टेल बोन एरिया है, आपका हिप जोन एरिया है और आपका प्राइवेट पार्ट एरिया है। यहाँ पे पूरा ध्यान लगा दीजिए।
और इस एनर्जी को, एमरल्ड ग्रीन कलर की एनर्जी को यहाँ भर जाने दीजिए। साथ के साथ साउंड एनर्जी भी यहाँ पे फ्लोट कर रही है। धीरे धीरे आपके थाइस पे देखिए ये आती जा रही है। आपकी दोनों थाइस इस ब्यूटीफुल ग्रीन कलर की एनर्जी से भरती जा रही हैं। साथ ही साथ साउंड भी यहाँ पे पूरा वाइब्रेट हो रही है। अब धीरे धीरे आपके पूरे नीज, घुटने इस एनर्जी से भरते जा रहे हैं और पूरा सर्कुलर मोशन में आपकी नीज के ऊपर साउंड भी घूमती जा रही है। अब आपके पैरों की पिंडलियां इस लाइट से पूरी तरह से भरती जा रही हैं। अलाउ कीजिए और साथ के साथ सिंगिंग बोल की साउंड भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, वाइब्रेट होती जा रही है। आपके एंकल्स, टखने, एड़ियां और आपके पैर, फुट, वो भी इस लाइट एनर्जी से भरते जा रहे हैं। पैरों की अंगुलियां, और आप देख पा रहे हैं जो भी आपने रिलीज किया है वो आपके तलवों से निकल के सीधा मदर अर्थ में जा रहा है। मदर अर्थ उसे बड़े प्यार से आपके रिलीजिंग में आपको हेल्प कर रही है। वो सब बाहर निकल चुका है और आपके पैर, उंगलियां सब इस ग्रीन लाइट से कवर हो चुके हैं। अब आप देख पा रहे हैं सर से लेके पांव तक आपका पूरा शरीर इस ग्रीन कलर की, एम्बरल्ड ग्रीन कलर की लाइट से, एनर्जी से भरा हुआ है। पूरा शरीर ग्रीन कलर का स्पार्क कर रहा है।
साथ के साथ आप वेव्स देख पा रहे हैं कि साउंड की वेव्स घूम रही हैं आपकी बॉडी में, वाइब्रेट हो रही है। नेक्स्ट 2 मिनट ये पूरा आप वाइब्रेशन और इस सब महसूस कीजिए और अपनी सांसों के साथ बने रहिए। ओनली लास्ट 2 मिनट्स। आपका पूरा ऑरा इस ग्रीन कलर की लाइट से भर चुका है। बहुत ही प्यारी सी आपकी हीलिंग हुई है। लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे आप सभी अपनी चेतना में लौट आइए, अपने बिल्कुल अपने आप के साथ वापस लौट आइए। सभी गुरुओं का शुक्रिया अदा कीजिए जिन्हें भी आपने इनवाइट किया। थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। इस विशाल पिरामिड का शुक्रिया अदा कीजिए। ये क्रिस्टल्स जो आए हैं इनका शुक्रिया अदा कीजिए। अपने गार्जियन एंजल्स को शुक्रिया अदा कीजिए। आर्कएंजल और माइकल और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा कीजिए। स्पेशली आर्कएंजल रफाइल को शुक्रिया अदा कीजिए। आज उन्होंने हमें बहुत ही सुंदर सी हीलिंग दी है। मदर अर्थ का शुक्रिया अदा कीजिए और ये समंदर देवता जो है जहां हम बैठे थे किनारे पे, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। और धीरे धीरे आप जब जिस कमरे में बैठे हैं वहां लौट आइए। वापस आप सभी अपने कमरे में जहां बैठे हुए थे वहां लौट आइए।
अब धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए, दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0 और एक बहुत ही अच्छी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। अपने शरीर का शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू माय ब्यूटीफुल बॉडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बार बार शुक्रिया अदा कीजिए अपनी इस बॉडी का। अब आप धीरे धीरे से वापस से रिलैक्स हो जाइए और पानी पीजिए। थोड़ा सा पानी जरूर पीजिए। सभी लोग पानी पी लीजिए। हो सके तो अपना कैमरा ओपन कीजिए। आज हम सभी ने 45 मिनट का ध्यान किया है, काफी लंबा। आप लोगों ने पता भी नहीं चला होगा शायद आप लोगों को। 45 मिनट आप लोगों ने ध्यान किया है और आप सभी पहले से ही मेडिटेटर हो, लेकिन यहाँ इस जन्म में अभी से कर रहे हो, इसीलिए इतनी आसानी से कर पा रहे हो। फर्स्ट डे भी कोई ज्वाइन कर रहा है तो कोई भी नहीं उठ रहा है। बिग क्लैप, अपने खुद के लिए क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी ने आज सेकेंड या थर्ड डे है लेकिन आराम से बैठी हैं। और जो पहली बार मेडिटेशन वाला होता है ना, वो 5 मिनट में आंखें खोल देता है, लेकिन आप सभी बहुत अच्छे से बैठ रहे हैं। इट मीन्स आपको पहले से मेडिटेशन आता है, लेकिन आपने इस जन्म में अभी शुरू किया है। जी, आप 45 मिनट कर गए हैं लक्ष्मी जी। आप अपना शुक्रिया अदा कीजिए, आपकी पुरानी मेमोरी आ गई आपको वापस कि आप मेडिटेटर हो। वरना पहली बार में नहीं करते, लोग भाग जाते हैं, मुझे पकड़ना पड़ता है कि रुको रुको, लेकिन नहीं करते हैं सभी लोग। मैं एक के लिए नहीं कह रही हूँ, गीता दीदी आप भी 3-4 दिन में ही मैं देख रही हूँ बड़े आराम से बैठे हो, कहीं नहीं डगमगा रहे हो। कभी कभी 1-1 घंटे बैठोगे और पता चलेगा आप भी बैठे थे और हो गया 1 आवर, ऐसा भी होगा। हाँ, हाँ, ये होता है क्योंकि आप है ना, इसीलिए वो कहते हैं ना, सुनने में बहुत अजीब लगता है, 3 घंटे मेडिटेशन किया, 4 घंटे किया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको 3 घंटे हो चुके हैं। वो तो फैमिली वाले बताते हैं कि आप बैठे हो 3 घंटे से। तो वो डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि वापस बुला रहे हैं, अच्छा अभी तो बैठे थे, अभी वापस बुला लिया। रामा राव जी सर इतना आराम से बैठे हैं, मैं सबको देख के बहुत हैप्पी हो रही हूँ कि यहाँ सारे के सारे मास्टर्स हैं। आंटी तो शारदा आंटी तो वापस ही नहीं आना चाह रही है, आराम से बैठी हुई हैं। वो रेडी नहीं है अभी, और बैठेंगी वो, मतलब इतना रेडी है वो। तो ये हम सभी के लिए अचीवमेंट है, खुद के लिए क्लैपिंग बनती है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
बड़े से बड़े लोग भी कहते 5 मिनट भी आंख बंद नहीं कर सकता मैं, और आपने 45 मिनट बैठे हैं। गुड जॉब। तो चलिए, कैसा लगा हीलिंग? ये बहुत सूदिंग हीलिंग होती है, आपकी हेल्थ की हीलिंग है। सर, आपको आपके पैरों के दर्द में आराम मिल रहा होगा, काफी इंप्रूवमेंट आप धीरे धीरे महसूस करेंगे। या बट स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस। धीरे धीरे क्या होगा ना, आपको आप खुद ही हीलिंग कर लेंगे। आपकी बॉडी को पता है कि कैसे सही करना है, तो बस हमें उस अलाइनमेंट में आने की जरूरत है। जब आप उस अलाइनमेंट में आ जाएंगे तो फिर कोई परेशानी है ही नहीं। तो आज की अफर्मेशन देखेंगे, बहुत अच्छी है। हम सभी इस इशू से बहुत ज्यादा घिरे रहते हैं, वो है एंगर। इसके ऊपर लोग कितनी बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स लेते हैं, एंगर मैनेजमेंट और ये सब कुछ, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने एंगर के ऊपर खुद काबू पा सकते हैं। तो आज का है, आई नाउ रिलीज एंगर इन पॉजिटिव वेज। गुस्सा तो आता है, अभी कोई कह देगा आप तो मेडिटेशन करते हो, फिर क्यों गुस्सा करते हो? ह्यूमन बीइंग है, गुस्सा तो आएगा। आए दिन कोई ना कोई सिचुएशन आती रहेगी, क्योंकि मैं भी ये क्वेश्चन, हर हर मेडिटेटर को ये क्वेश्चन आएगा। आप लोग 10 दिन मेडिटेशन कीजिए, फिर आपको अगर गुस्सा आ गया तो आपकी फैमिली वाले नॉक नॉक करेंगे, अरे आप तो मेडिटेशन करते हो, आपको तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। बट गुस्सा आना नेचुरल है, बट हमें उसको समझना है, टेक माई ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, और उसको शांति से बैठ के रिलीज करना है, एंगर को रिलीज करना है। एंगर तो आएगा ही। पहले के ऋषि मुनियों को आप देखिए, वो लोग समाधि में बैठते थे, कोई भी आके उन्हें छू देता था या तंग करता था या उनको डिस्टर्ब करता था तो उन्हें कितना क्रोध आता था। तो क्रोध तो सब में है, लेकिन हमें उस क्रोध को रिलीज करना है, और वो बार बार आते हैं और हमें बार बार रिलीज करना है। लेकिन कैसे? गुस्से को गुस्से से तो रिलीज नहीं कर सकते। हर चीज का एक ही सॉल्यूशन है, लव। आप हर चीज को रिलीज कीजिए, चाहे वो बुरा इंसिडेंट है, चाहे वो गुस्सा है, एनीथिंग, चाहे वो हमारा दुख है, उसे आप रिलीज कीजिए विद लव। तो आई नाउ रिलीज एंगर इन पॉजिटिव वेज। पॉजिटिव वेज मतलब किसी ने मुझ पे गुस्सा किया, कोई बात पे मुझे मतलब कुछ कहा और मुझे गुस्सा आ गया, तो मुझे एकदम से लड़ने नहीं जाना, उसको थोड़ी देर शांति में देखना है कि जो भी कुछ हुआ, आई टेक माई ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी, और शांति में बैठ जाइए। आपके पास अब टूल है, सामने वाले के पास वो टूल नहीं है। आपके पास टूल है कि आप मेडिटेट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। उस समय जवाब मत दीजिए, शांत हो जाइए, क्योंकि उस समय तो एंगर में आप भी बहुत कुछ कह देंगे, और आपको सबको पता है एक एक वर्ड अफर्मेशन हो जाता है, तो गलत अफर्मेशन क्यों करनी है? तो बेटर है कि वो जगह छोड़ दीजिए, वो समय को निकाल दीजिए, और आप बाद में उस पर सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। आई टेक माई ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई रिलीज दिस एंगर विद पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे। ओके, आई लव एंड अप्रिशिएट माई सेल्फ। कुछ भी हुआ सही, अपने आप को गिल्ट में नहीं डालना है, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, चाहे मेरी गलती हुई हो तो भी आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई लव एंड अप्रिशिएट माई सेल्फ। ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया ना, आई टेक माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अब उसको लेके नहीं चलेंगे, हम कैरी नहीं करेंगे अपने कंधों पे, अरे मेरी वजह से हो गया। नहीं, वो सिचुएशन थी, हो गया, हमने रिलीज कर दिया इन अ पॉजिटिव वे। अब मैं अपने आप को बड़े प्यार से, लव से अप्रिशिएट कर रही हूँ, खुद को प्यार कर रही हूँ और अप्रिशिएट कर रही हूँ। ईच एंड एवरीथिंग, हमें वेट नहीं करना कि मेरी तारीफ आकर के ना कोई दूसरा करेगा, खुद की खुद तारीफ कीजिए। एक्सपेक्टेशन लगाएंगे नहीं तो बहुत खुश हो जाएंगे। हमारे को तकलीफ क्यों है? क्योंकि हमने लोगों से उम्मीदें बांधी हुई हैं। आप एक्सपेक्टेशन जीरो करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। आगे वाला दुखी हो जाता है, भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि हमने तो उम्मीद ही नहीं लगाई, और जिसने उम्मीद लगाई वो उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दुख हुआ, और वो दुख हमने कहीं ना कहीं कोई इमोशन इकट्ठा करके बॉडी में कहीं रख लिया,
वो डिजीज बन गया। समझ आया डिजीज कैसे बनती है? यही इमोशन है। कहीं पे गिल्ट है, मैं अपने माँ बाप का नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे करना है, वो मेरा फर्ज है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, वो गिल्ट आ गया। मैं अपने बच्चे को प्रॉपर से नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ाई नहीं करवा पा रहा हूँ, या उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, रख लिया रिलीज गिल्ट अपने साथ। हमें ये सब की जरूरत नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं वो परफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तो एक सोल है, आप भी तो एक्सपीरियंस ही लेने आए हैं। हर चीज की जिम्मेदारी थोड़ी ना लेनी है, पूरी दुनिया का बोझ हम उठाएंगे नहीं जी, हम अपना बोझ उठाएंगे। थोड़ा हम लोग सेल्फिश हो जाना कोई बुरा नहीं है, खुदगर्ज बनना है इस मामले में तो, और हर इंसान को बनना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है कि खुद से प्यार करो, ये कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये अफर्मेशन को 7 टाइम्स बोलेंगे, फिर आप लिखिएगा और दिन में बार बार बोलिए। जब भी एंगर आए ना, ये अफर्मेशन याद आनी चाहिए, इस तरीके से आपको करना है। आई नाउ रिलीज एंगर इन पॉजिटिव वेज। I love and appreciate myself. I now release anger in positive ways. I love and appreciate myself. I now release anger in positive ways. I love and appreciate myself. I now release anger in positive ways. I love and appreciate myself. I now release anger in positive ways. I love and appreciate myself. One more last time. I now release anger in positive ways. I love and appreciate myself. खुद को अब बार बार, अब दिन में आप देखना, मुझे बताना है कि कितनी बार अपने आप को बोला आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। गीतांजलि, अपने आप को खुद बोलना है, मिरर में देख के, आंखों में देख के, आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल। क्योंकि अंदर की ब्यूटी तो देख ही नहीं रहे ना, सब बाहर की ब्यूटी देख रहे हैं। खुद को अप्रिशिएट करो, अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो, खुद को बोलो। वेट नहीं करना है कि मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ करेंगे या मेरी वाइफ मेरी तारीफ करेगी या मेरे बच्चे कहेंगे अरे वाह तुमने बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है मम्मी। नहीं, खुद ही, अरे आज तो मैंने बहुत बढ़िया खाना बनाया, आई एम एंजॉइंग माई मील। तो ये आप काउंट कीजिए और फिर एक दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कितनी बार अपने आप को बोल रहा है आई लव माई सेल्फ। लोग बोलेंगे अरे तुम तो सेल्फिश हो गए, अरे हाँ ठीक है ना, तुम भी बनो। ठीक है, तो चलिए, अभी किसी को कुछ शेयर करना है तो कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आज के लिए बंद करेंगे। एनीथिंग? नहीं? तो चलिए फिर अब हम आज के लिए बंद करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव 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 लव, ओनली लव। ओके, लव माई सेल्फ।